चल के धुंधकारी, शराबी और जुआरी हो गया, धूर्त कीड़ा करने लगा। जुए को धूर्त कीड़ा कहते हैं, ध्यान देना, नाम भी बहुत बढ़िया है। बोले धूर्त कीड़ा क्यों है जी? बोले जो धूर्त लोग जिसको खेले उसे धूर्त कीड़ा कहते हैं। ये सब लोग कभी भी ये जुए को नहीं खेलते हैं। हाँ, जहां मदिरा आ गई वहां सारे अवगुण आ गए। कथा सुनने के बाद ऐसा तैसा खाना पीना बंद कर देना। आप तो कथा सुनते हैं, लेकिन आप लोगों में ऐसा कोई नहीं हो सकता। यदि कोई हो तो छोड़ देना, मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा और छोड़ाएंगे जाके कहीं दूर। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसा तैसा खाना। धुंधकारी का जीवन ऐसा हो गया है। ताश खेलता है, सवेरे से शाम हो जाती है उसे पता नहीं चलता, सूर्यास्त, लेकिन ताश है ही, नहले पे दहला चलता, पता ही नहीं चलता कितने घंटे बीत गए। हाँ, इन अवगुणों से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। धुंधकारी, स्नान शौच से किया अलम सौके, हाथों से भोजन ले दूषित पदार्थ को। धुंधकारी के कुकर्मों से आत्मदेव बड़े दुखी हुए। आज आंखों में अश्रु भरे हैं। पहले आंखों में अश्रु पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। आप विचार करें, पहले बड़ी तेजी से रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। ऐसे बेटा से तो मर जाना अच्छा है। हे प्रभु, कैसा बेटा दिया। आप विचार करो, क्या बेटा होने में और बेटा ना होने में क्या विशेषता है? बोलो जय श्री कृष्ण। जो सुख देता है वही दुख भी देता है, जो दुख देता है वहीं से सुख का भी बीज अंकुरित होता है। मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, इन दोनों से ऊपर उठने के लिए है। यदि सुख दुख तो ये पशु पक्षियों को भी सुलभ है, कभी सुख कभी दुख। ये धुंधकारी आत्मदेव दुखी हुए। आज गोकर्ण ने आकर के पिता से कहा, अब वही कौन गोकर्ण? गाय ने जिसको जन्म दिया। और महात्मा ने क्या कहा था कि ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला दिया। इन्होंने कहा कि खा लेना, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हम सत्संग में आते हैं और हम कथा सुनते हैं, भले ही वो बात मेरे को समझ में नहीं आए, गले ना उतरे, लेकिन जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हमारे जीवन के सब रास्ते बंद होते हैं। जब हम सोचते हैं क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है, तब वही सत्संग का कोई वाक्य आकर के हमारे जीवन में टकराता है और एक बार में कल्याण कर देता है, क्योंकि वो प्रसादी ही उसके काम में आई। आज गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दिया। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जिसे कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी आप जानते हो, नचेंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती ना। यदि इंद्र से भी पूछा जाए कि तुम सुखी हो, तो इंद्र भी ये जवाब नहीं दे सकता। संसार का कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता है कि मैं सर्वांश में सुखी हूं। नहीं, नचेंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती ना।
सुख मस्ती विरक्त से मुनेरे कांति जीवना। संसार में सुखी वही है, शांत वही है जिसने अपनी वासनाओं को खत्म किया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। शांति किसे, आनंद किसे, ये हिसाब तो लगाना ही चाहिए। आज आत्मदेव को ज्ञान गोकर्ण ने दिया। पिताजी देहेस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्यम जाया सुता दिशदाम ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर चिंतन करने योग्य नहीं है। ये हाड़ मांस मज्जा स्नायु मांस शोड़ित लेपितम, हमने महल बनाया, इसमें अनेक मटेरियल भर दिया, बढ़िया प्लास्टर करके डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, अब बढ़िया चमाचम दिखने लगा। जैसे एक हथौड़ा मारा, अंदर का माल बाहर आ गया, सरिया सीमेंट बाहर, सारी चमक खत्म। ऐसे ही ये शरीर है, हाड़ मांस मज्जा स्नायु सब इसमें भर दिया और ऊपर से बढ़िया प्लास्टर कर दिया तो 9 दरवाजे की नगरी बढ़िया सुंदर दिखने लगी। हाँ, लेकिन जरा विचार करो, क्या जो सुंदर दिख रहा है क्या वो सुंदर है? क्या नहीं, सुंदर नहीं है। देह पर पुनः पुनः विचार करने से देहाभिमान गल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये विचार करना चाहिए। गोकर्ण ने ज्ञान दिया, पिताजी आपने राग करके तो देख लिया, अब थोड़ा वैराग्य का भी रस लो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। रागों का पूरा जीवन रागों में निकाल दिया, अब जरा वैराग्य में भी पहुंचो और रसिकों का, ज्ञानियों का संग करो तो निश्चित रूप से आपको वही चस्का लगाएंगे। अरे भाई, बीड़ी पीने वाले का संग करो तो बीड़ी फूकना आ जाएगा। हाँ, और किसी जुआरी का संग करो तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। अब किसी पहलवान का संग करो तो बढ़िया उठा पटक दांव पेच आने लगेंगे। दुर्व्यसनी लोग जब हमें अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं तो मैं यदि किसी साधक संत का संग करें तो क्या वो अपना रंग नहीं चढ़ाएंगे? निश्चित रूप से। जैसा संग वैसा ही रंग। जिसको जैसा नशा होता है वो वैसी ही भाषा बोलता है। हाँ, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। किसी के गुण दोषों का चिंतन मत करो। यदि दोषों का चिंतन करोगे तो घृणा कर बैठोगे, गुणों का चिंतन करोगे तो आसक्ति कर बैठोगे। कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना, ये फंसने के 2 ही कारण हैं। अच्छाई और बुराई ये दोनों ही तो चीजें हैं। गोकर्ण ने सुंदर ज्ञान दिया। पिताजी एवं सुतोक्ति वस्तोपि ग्रहम विहाय यातोर वनम स्थिरमतिर्गत 6 वर्षा युक्तोर हरैरनुदिनम परिचर्यासो श्री कृष्ण माप नियतम 10मस्य पाठा।
आप जंगल में जाओ भजन करो। बोले जंगल में कैसे जाऊं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा। बोले तो वन में नहीं तो वनम वृंदावनम नामम। बोले वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ और चले जाकर के वापस आ जाओ, लेकिन वहां पर रहना मत, घर मत बनाना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है। एक एक बात आत्मदेव के हृदय में उतर गई। देहेस्ति मांस रुद्रे, ये 5 तत्वों से बना है, फिर ये जाकर के उसमें ही मिल जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, लेकिन पुनः पुनः विचार करने से दया अभिमान गलता है। माटी में मिल जाए माटी, पानी में मिल जाए पानी। आइए भाव व्यक्त करते हैं। हरि सभी लोग पानी में मिल जाए पानी, ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। माटी में मिल जाए माटी, पानी में मिल जाए पानी। ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। हरि बोल। महलों में रहने वाले, जंगल में होगा डेरा। मतलब कि इस दुनिया में कोई तेरा ना कोई मेरा, कोई तेरा ना कोई मेरा, कोई तेरा ना कोई मेरा। मर घट की राख बनेगा, मर घट की राख बनेगा। सब भूल जाए शैतानी, ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। हरि बोल। इतरा कर चलने वाले, मत चाल चले मतवारी। एक दिन ऐसा आएगा, रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली। जब डंडा पड़े काल का, जब डंडा पड़ेगा काल का। तेरी नहीं चले मनमानी, ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। ये 4 घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। हरि बोल।
सदा रहेगी तेरी ये कंचन जैसी काया, ना काम आएगी तेरे जोड़ी जो तूने माया, जोड़ी जो तूने पाया, जो तूने पाया। मत गर्व करे तू बंदे, मत गर्व करे तू बंदे, ये माया आनी जानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। हरि बोल। आया है वो जाएगा, पल भर का नहीं ठिकाना, वहाँ सब कुछ पड़े चुकाना, इतना न भूल जाना, इतना ना भूल जाना, इतना ना भूल जाना। भज ले हरि नाम रसिक तू, भज ले हरि नाम रसिक तू, कुछ सोच समझ अभिमानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। माटी में मिल जाए माटी, पानी में मिल जाए पानी, माटी में मिल जाए माटी, पानी में मिल जाए पानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी। ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी, ये चार घड़ी का मेला, थोड़े दिन की जिंदगानी, थोड़े दिन की जिंदगानी, थोड़े दिन की जिंदगानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। देहेस्तिमान सुरुद्रे अभिमतिम त्यजत्यम, जाया सुता दिशु सदाम ममताम विमुंच। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को अद्भुत ज्ञान दिया है और आत्मदेव को वैराग्य हो गया। आत्मदेव ने भागवत को लेकर के ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। अब देखो ना जी, पहले घर छोड़ करके वन में क्यों गए थे कि बेटा नहीं है, अब घर छोड़ करके वन में जाना पड़ रहा है किस लिए कि बेटा क्यों है। आप जरा हिसाब लगाओ, क्या पुत्रवानों को शांति है? नहीं, इनमें आसक्ति हो जाए तो खतरा, सबसे ज्यादा खतरा। जो हमारी सेवा करता है वही हम पर शासन करता है। ध्यान देना, जो हमारी सेवा करता है, जो हमारा सम्मान करता है, वही हमारे चित्त पर शासन करता है।
हम सोचते हैं हम इनके घर आए, इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। दुनिया वालों का स्वभाव है, और ये मेरे घर आए तो मैं भी इनका स्वागत करूं। फंस गए ना चक्कर में। बोलो जय श्री कृष्ण। जो हमारी सेवा करता है वही हम पर अध्यात्म में हम पर शासन करता है। इसलिए वैराग राग रस को, ये राग जो है ना, ये व्यक्ति को फंसा करके रखता है। ब्राह्मण आत्मदेव जंगल में गए और वन में पहुंचे, मन को जोड़ा श्री हरि के शुभ चरणों में। तब ये आत्मदेव ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है। तारे आकाश में होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो कभी अज्ञानी नहीं रह सकता है। ध्यान देना, आत्मदेव ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। स्नान करके पवित्र आसन पर बैठ करके दसम स्कंद भागवत का पाठ करते हैं। ध्यान देना, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता है। दसम स्कंद 90 अध्याय का है। इसमें पहला पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। मान लीजिए हमारी उम्र 100 वर्ष की है, गारंटी कार्ड तो नहीं है अपने पास, लेकिन मान लीजिए, हाँ मान लीजिए 100 वर्ष है तो 50 पूर्वार्ध और 50 हो गए उत्तरार्ध के। यदि 80 की माने तो 40 पूर्वार्ध के, 40 उत्तरार्ध के। जिसके जीवन का पूर्वार्ध भगवत चिंतन में निकला है, भगवत शरणागति में बीता है, उसी का उत्तरार्ध ठीक रह सकता है। जिसने पूर्वार्ध में भगवत चिंतन नहीं किया वो उत्तरार्ध में कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन की जो शुरुआत है पूर्वार्ध, उसमें हमें भगवत चिंतन के बिना नहीं रहना चाहिए। हम दुकान में रहे और वाणी से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र बोलते रहे। ये हरि शरणम निरंतर चलते फिरते बोलते रहो। और ध्यान देना, ये हरि शरणम जो है ना, आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगा। ये चित्त को एकाग्र करता है। सनकादिकों ने इस मंत्र के बल पर मृत्यु पर भी विजय श्री प्राप्त कर ली। हरि शरण। हम घर में रहें, दुकान में रहें, शरीर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वाणी से हम भगवान का नाम लेते रहे। जिसका नाम लेंगे उनकी याद भी उतनी ही आएगी। आत्मदेव जंगल में गया, दसम स्कंद का पाठ किया, और दसम स्कंद का पाठ करते करते वो टेढ़ी टांग वाला मोर मुकुटधारी आत्मदेव के चित्त में आकर के बैठ गया। हाँ, चित्त में आकर के बैठ गया। विचार करो, अपन जिसका जितना चिंतन करेंगे वो उतना ही मेरे हृदय में घर करता है। हाँ,
लीलाएं सुनने से भगवान से हमारा परिचय होता है, जिन्हें हम अब तक जानते नहीं थे। कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी आकर आपके बगल में आकर के बैठ जाए, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप क्या जानो? किसी ने बता दिया भाई ये फला व्यक्ति है, बहुत बहुत ऊंचा महापुरुष है, ज्ञानी है, परिचय होते ही जिज्ञासा जागृत हो जाती है। क्योंकि जाने बिना न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप मुझे रास्ते में मिल गए और मैंने अपने स्वभाव के मुताबिक आपसे कहा भैया जय श्री कृष्ण। आपने कहा ये कृष्ण कौन है? आपको कृष्ण के बारे में मालूम नहीं था, ये कृष्ण कौन है। दूसरे दिन आप जा रहे थे, आपने देखा कथा हो रही थी, उसमें बैठ गए, आपने कथा सुनी तो आपको कृष्ण से परिचय हो गया। हाँ, चौथे दिन आप मुझे फिर मिल गए, मैंने स्वभाव के मुताबिक कह दिया भैया जय श्री कृष्ण। आपने मुस्कुरा करके कहा हाँ, वही टेढ़ी टांग वाला, वही मंद मुस्कुराहट वाला, वही नंद का लाला, वही मोर मुकुट वाला। जय श्री कृष्ण कहते ही पूरी कृष्ण कथा आपके दिलो दिमाग पर गूंजने लगी। ये क्या है? हमें जानकारी हुई ना, इसलिए जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। ऐसे ही जितनी हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, हमारा एक नशा, हमारा एक आदत बन जाए, अभ्यास में आ जाए कि हम भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकते, तो निश्चित वो हरि जो है हमारे चित्त में आकर के बैठ जाए। आज आत्मदेव जंगल में है और दसम स्कंद के माध्यम से भगवान की लीलाओं का अवलोकन करते हैं। और वो हरि जो हरण करने वाला है, वो आकर के चित्त में आकर के हठात द्रवीभूत हो गया, बैठ गया। सज्जनों, भगवत चरणों में रति करता हुआ ब्राह्मण भगवान को प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति कर ली। यही तो है भगवान की कथा की महिमा। इधर गोकर्ण जी ने भी विचार किया, पिताजी चले गए जंगल में, अब मुझे भी घर में नहीं रहना चाहिए, चलना चाहिए। आज गोकर्ण ने भी घर छोड़ने का विचार बनाया। आज गोकर्ण भी घर छोड़ करके तीर्थाटन के लिए चले गए। गोकर्ण भी चले गए, अब घर में रह गए दो सदस्य। कौन कौन? धुंधकारी और उसकी माता धुंधुली, दोनों एक ही राशि के हैं भला। हाँ, और ये धुंधकारी भी धुंधुली के कारण ही आया। उसने झूठ बोला, कपट किया, अपना पाप ही हमारे लिए मृत्यु के रूप में परिवर्तित होता है। ये धुंधुली का अपराध ही धुंधकारी के रूप में आया। आज धुंधकारी ने आकर अपनी माता जी को पकड़ा। माता जी, पिताजी जंगल में चले गए, मुझे जल्दी बताओ पिताजी ने कितनी तिजोरियां आपको सौंपी हैं? हाँ, चाबी मुझे दो, मालिक मैं हूं। बेटा, तूने तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, तूने तो
घर के रसोई के बर्तन भी तूने बेच लिए, घर के अंदर कुछ भी नहीं है बेटा। धुंधकारी कहता है यदि मुझे नहीं बताओगी